हेलो फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो जो है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेखपाल भर्ती के बारे में। ठीक है ना। लेखपाल भर्ती आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि लेखपाल की भर्ती निकलने वाली है यूपी में। ठीक है। तो लेकिन जो लास्ट वैकेंसी 2015 उसके बाद से अभी तक लेखपाल की कोई भर्ती नहीं निकली है। ठीक है। लेकिन अब लेखपाल की भर्ती की निकलने की बहुत उम्मीद है। आप देखिए, एक तो रीजन बहुत सारे हैं। एक तो 5 साल हो गया लेखपाल की भर्ती नहीं आई है। दूसरा यूपी में चुनाव है, तो चुनाव की वजह से भर्ती तो निकलेगी निकलेगी। ठीक। और इस समय प्रेजेंट में सारे न्यूज़पेपर में ये कटिंग आ चुकी है कि लेखपाल भर्ती आने वाली है। अभी आपको एक फोटो में हम भी दिखाएंगे कि न्यूज़पेपर में भी आया है कि हाँ लेखपाल भर्ती आएगी। और लखनऊ जो यूपी ट्रिपल एससी का हेड ऑफिस है, वहां से भी खबरें आई हैं कि लेखपाल की भर्ती 2-3 महीने में निकलने वाली है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, सबसे पहली वैकेंसी जो होगी यूपी ट्रिपल एससी की, वो लेखपाल भर्ती निकलने वाली है। ठीक है। तो अब जरा आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लेखपाल में क्या क्या आता है, कितनी इसमें आयु सीमा है, क्या क्या योग्यता है, क्या क्या सिलेबस है, ट्रिपल सी मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, और इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती के लिए जो आयु सीमा है, एज लिमिट है, वो 18 से 40 वर्ष है। 18 से 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब जो योग्यता की बात की जाए तो 10+2 मतलब इंटरमीडिएट योग्यता है। और देखिए जो ट्रिपल सी है, देखिए आधिकारिक तौर पर ट्रिपल सी का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन अगर अपन देखें कि और जो वैकेंसियां हुई हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी वगैरह, ठीक है ना, तो इनमें क्या है, ट्रिपल सी मांगा गया है। ठीक। तो 80% चांस है कि लेखपाल में ट्रिपल सी मांगा जाएगा, क्योंकि आजकल जो ऑफिस है सब में कंप्यूटराइज काम है, तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए ट्रिपल सी जिसका है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कर ले। ठीक है। ट्रिपल सी जिसका नहीं है तो कर ले। ठीक। अब देखिए साक्षात्कार इंटरव्यू, इंडिया आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, इंटरव्यू यूपी ट्रिपल एससी ने हटा दिया है। ठीक है। तो लेखपाल की भर्ती में कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक। अब आवेदन देखते हैं, तो मेरी उम्मीद है कि जून लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो जुलाई में इसकी जो अप्लाई करने की जो तिथि है वो जुलाई मानी जा रही है। ठीक है ना, कि जुलाई से आपके लेखपाल भर्ती के आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। जुलाई नहीं तो अगस्त हो जाएगी। ठीक है। जब तक जिसका ट्रिपल सी नहीं है वो भी हो जाएगा, लेकिन जुलाई अगस्त तक लेखपाल भर्ती आना श्योर है। अब देखिए पाठ्यक्रम की बात करते हैं। ठीक है। तो पाठ्यक्रम में 4 टॉपिक है, 25-25 नंबर से। ठीक है। सबसे पहले सामान्य हिंदी, आपके जो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके 25-25-25 में डिवाइड होंगे। तो जो सामान्य हिंदी के क्वेश्चन है वो कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन। अब देखिए सामान्य हिंदी में क्या आता है, जैसे आपके समानार्थी शब्द हो गए, ठीक है, विलोम शब्द हो गए, ठीक है, पर्यायवाची हो गए, ठीक, और संधि हो गए, अलंकार हो गया, समास हो गया। ठीक है। और एक आध पैसेज छाटने को आ जाता है। तो हिंदी में ये सारी चीजें आती है। ठीक है। इसके आपके वीडियोस हमारे में कुछ वीडियो डले हैं हिंदी के, और बाकी जो अच्छे अच्छे टॉपिक है जैसे वाक्य वगैरह, इन सब चीजों के, या क्रिया हुआ, विश्लेषण हुआ, है ना, विशेषण हुआ, तो इन सब की वीडियोस आपको और मिल जाएंगे। तो हिंदी के 25 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। ठीक। अब दूसरे नंबर पे मैथ, गणित। तो मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, इन 25 में से 7 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। ठीक है। तो मैथ के 25 क्वेश्चन में से 7 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। और लास्ट ईयर लेखपाल का जो पेपर हुआ था, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे उसमें मैनिपुलेशन के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, एरिया वाले। अब देखिए लेखपालों का जो काम रहता है वो एरिया वगैरह का रहता है ना। जैसे खेत वगैरह में नपाई तुलाई करना, किसका कितना एरिया है, कितने स्क्वायर फुट है, कितने एकड़ है, कितने बीघा है, कितना बिस्वा है। ठीक है ना। तो ये सब जो मापदंड वाली चीजें हैं मैनिपुलेशन की, कि इसका एरिया निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना, है ना, दूरी दूरी वगैरह मापना, है ना। तो ये सब जितने क्वेश्चन है मैनिपुलेशन से जुड़े, ये लेखपाल में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लेखपाल में 25 क्वेश्चन मैथ के, जिनमें से 7 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। ठीक है। रीजनिंग में वही अपना एक आध क्वेश्चन ब्लॉक से आ जाएगा। ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपके सादृश्यता से आ जाते हैं, एनालॉजी वगैरह। ठीक। और ब्लड रिलेशनशिप वगैरह हुआ, आयु हुआ। तो ऐसे ये 3-4 सीटिंग अरेंजमेंट हुआ है ना, ऐसे ये 3-4 टॉपिक से 7 से 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ जाएंगे। अब तीसरा टॉपिक आपका सामान्य ज्ञान का। तो सामान्य ज्ञान में क्या है कि 15 क्वेश्चन तो आपके स्टैटिक जीके से आएंगे, बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के आएंगे। करंट अफेयर इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
जो 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर के आएंगे। अब करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर की आप लोग अच्छे से कर लीजिए, और स्पेशली यूपी की भी, ठीक है, तो उसमें आपके काफी क्वेश्चन हो जाए। और जैसे ही लेखपाल की भर्ती आएगी वैसे स्पेशली लेखपाल के लिए हम क्लासेस बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना आपकी। और जो क्लासेस होंगी आपकी हिंदी की क्लासेस तो कर लेंगे एक, और हम आपकी मैथ्स की, रीजनिंग की और करंट अफेयर की बेसिक क्लासेस लेंगे। जैसे करंट अफेयर में इस साल नोबेल पुरस्कार हुए, ऑस्कर अवार्ड हुए, ठीक है ना, कौन कौन इंपॉर्टेंट लोगों का निधन हो गया, जैसे अभी हाल ही में इरफान खान, ऋषि कपूर, इन सब लोगों के निधन हुए हैं, तो ये सब करंट के क्वेश्चन रहते हैं। और महामारी कोरोना फैली, कोरोना से एक आध क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, ओलंपिक खेलों से आ सकता है, तो ये सब टॉपिक आपके करंट अफेयर के हम लोग करवा देंगे आपको, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान में 15 क्वेश्चन आपके जीके के हो गए, 10 क्वेश्चन आपकी करंट अफेयर के हो गए, ठीक। अब देखिए चौथा जो टॉपिक है इसमें ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ठीक है। ये 3 चीजें तो एसएससी में भी है और भी पेपरों में आ जाता है तो कवर हो जाता है। इसमें क्या है, चौथे टॉपिक में 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश से जुड़ी जीके बहुत पूछी जाती है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना चली है या चले या पहले चल चुकी है, ठीक है, या उत्तर प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो पर्यटक स्थल है उनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश विशेष, ठीक है, चीजें आती हैं चौथे टॉपिक में। उत्तर प्रदेश विशेष यूपी से जुड़े जो क्वेश्चन है, यूपी की जनगणना 2011 से जुड़े क्वेश्चन है ना, यूपी में कौन कौन से पर्यटक क्षेत्र हैं, यूपी में कौन सी योजनाएं चल रही हैं, है ना, जैसे 1090 वगैरह स्टार्ट हुआ, तो यूपी सरकार की नई नई नीतियों के बारे में, है ना। तो उत्तर प्रदेश विशेष से जितने भी क्वेश्चन है, यूपी में कौन सी जनजाति कहाँ रहती है, कौन सा मेला कहाँ होता है, इन सबसे जुड़े क्वेश्चन इसमें आते हैं। और देखिए राजस्व विवेक, राजस्व विभाग से संबंधित जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन है वो सारे हम लोग डिस्कस कराएंगे। तो राजस्व विभेद आता है, और ग्रामीण विकास, ठीक है, तो गांव वगैरह से जुड़ी जो योजनाएं चलती हैं, जैसे अभी किसान जन धन योजना चल रही है, ठीक है ना, तो इन सब योजनाओं से जुड़े क्वेश्चन आते हैं। अगला जो टॉपिक हुआ है ग्रामीण परिवेश एवं समाज, कि गांव में जो परिवेश है, जो लोग रह रहे हैं, ग्रामीण समाज कैसा है, कैसे उनमें चुनाव व्यवस्था होती है ना, तो गांव से जुड़ी जो खेती किसानी, इन सब से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन आते हैं। जो बारे में जाना कि कैसे कैसे उत्तर प्रदेश के स्पेशली जो क्वेश्चन आते हैं चौथे टॉपिक के, उत्तर प्रदेश विशेष, राजस्व विविध, ग्रामीण विकास, ग्रामीण परिवेश एवं समाज, तो इन टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है अभी तक जो पूछे गए लेखपाल में या ग्रामीण अधिकारी में, है ना, तो वो सारे आप लोगों को 1 या 2 क्लास में सारे डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश विशेष है ये भी 2 क्लास का है, सिर्फ 2 क्लास में ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो मैं जो कंप्लीट कराऊंगा वो आपका ये पूरा टॉपिक होगा, उत्तर प्रदेश विशेष, राजस्व विविध, ग्रामीण विकास, ग्रामीण परिवेश एवं समाज, ये टॉपिक पूरा आपका। और ये मैथ और रीजनिंग का टॉपिक, ये 2 टॉपिक आपके यहाँ पे मैं कंप्लीट कराऊंगा। और बाकी ये जो टॉपिक है करंट अफेयर की भी वीडियोस वगैरह डाल देंगे 1-2, बाकी ये सामान्य हिंदी दूसरे सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये अपना लेखपाल भर्ती के बारे में इतनी जानकारी सफिशिएंट है, ठीक है। एक बार और ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती 2020 और आना श्योर है, ठीक। आयु सीमा 18 से 40, योग्यता 10+2, इंटरव्यू नहीं होगा, जुलाई से मे भी आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं। और ये आपका पाठ्यक्रम है, सामान्य 25-25 के 4 सेट होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन की सामान्य हिंदी, 25 की मैथ, जिसमें 7 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हो सकते हैं, सामान्य ज्ञान जिसमें 15 क्वेश्चन जीके और 10 करंट अफेयर के होंगे। और चौथे टॉपिक में उत्तर प्रदेश विशेष, राजस्व विवेक, ग्रामीण विकास, ग्रामीण परिवेश एवं समाज, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपका चौथा टॉपिक, इसमें 4 चीजें हैं और मैथ रीजनिंग का टॉपिक ये मैं कंप्लीट करा दूंगा। बाकी हिंदी के लिए दूसरे सर है। और जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम कंप्लीट करवा देंगे आपको, ठीक है ना। बाकी आपके जीके के लिए 15 क्वेश्चन है, आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। बेसिक सी जो बुक है, जैसे सपोज जैसे लूसेंटी आपने कर लिया, लूसेंटी सफिशिएंट है इसके लिए, ठीक है, कोई ज्यादा खास रहती 15 क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हिंदी आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हल्के में नहीं ले सकते हिंदी को भी, ठीक है। तो ये आपका लेखपाल का पूरा डिस्कस हो गया, ठीक है। चलिए, ठीक है।